छोटे भाई रुदल जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने पिताजी के पुण्यतिथि में सबको बुला करके और उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करवाए। और सबसे बड़ी बात और खुशी की बात यह है, माता पिता के प्रति आपकी जो ये श्रद्धा है यह बहुत अच्छी है। इसकी जितना भी बखान की जाए कम है। आज के युग में अभी व्यास जी गाना गा रहे थे, 4 गो बेटा के एगो माई बाबू पाल देता, लेकिन एगो माई बाबू के 4 गो बेटा ओकर सम्मान नहीं कर सकत, ओकर परवरिश नहीं कर सकत। यह कार्यक्रम के माध्यम से समाज के बच्चा बड़ा अच्छा एगो संदेश भी बा। और हमारे शास्त्र भी कहता कि दुनिया के कौनो तीर्थ धाम में घूम के आई और यदि रौरा अपना माता पिता के आशीर्वाद ना मिले, रौरा माता पिता से अपना बढ़िया से सेवा ना करनी, कहीं कोनो मंदिर में गोइला से कोनो फायदा नहीं है और ना रौरा के कभी कुछ मिल सकता। तो निश्चित रूप से आज समाज में हर लोग अपना बेटा से अपना माता पिता को सम्मान करे और माता पिता से अपना श्रद्धा रखे। आज समाज में सबसे बड़ा जरूरत बा हमनी के रोज अपन सामाजिक जिंदगी में रात देखे के मिलता, भाई भाई से लड़ता, बेटा बाप से लड़ता और तो बाकी जो लड़ता तो बढ़ले बा। आज राजनीति जो वही तरह के बिया समाज के बिखेर के, लेकिन एक जरूरत नहीं है। हम रौरा आपस में मिलजुल के एक अच्छा समाज का निर्माण करी, अपना अगल बगल के परिवार से सबसे प्रेम मोहब्बत राखी। और रुदल जी एक कार्यक्रम के माध्यम से सबके बुलैनी, यहाँ के कोटि कोटि धन्यवाद। स्वर्गीय श्री सिपाही यादव जी के द्वितीय पुण्यतिथि के मौके पर उपस्थित हैं। साथियों, जैसा कि बड़े भाई परमानंद यादव जी ने बताया बहुत संक्षेप में कि आज हम लोग उनके द्वितीय पुण्यतिथि के मौके पर स्वर्गीय सिपाही यादव जी के उपस्थित हैं। हम तो तहे दिल से बधाई देना चाहेंगे उनके नाती और उनके बेटे को। इन लोगों ने पुण्यतिथि मनाने का काम किया और हम सबों को बुलाने का काम किया और निश्चित तौर पर वो लोग बधाई के पात्र हैं। बहुत कम ही समाज में देखने को मिलता है कि जो हमारे पूर्वज और बहुत सारे पूर्वज नहीं, कम से कम एक पीढ़ी 2 पीढ़ी जिनके मार्गदर्शन में, जिनके दिशा और निर्देशन में ये परिवार आगे बढ़ा, परिवार के अंदर सामाजिक जो समरसता कायम करने की एक भावना जगी, ये बहुत ही कम लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन वैसे पिता के पुत्र और उनके नाती, इन्होंने उनके विचारों को समाज में फैलाने का काम किया। भाईचारा, प्रेम और मोहब्बत का, सौहार्द का वातावरण कायम करने का जो उन लोगों ने काम किया, ये प्रेरणादायक है। निश्चित तौर पर अपने अभिभावकों का या इस समाज में है अथवा वो नहीं है, तो उनका जो मार्गदर्शन था, उनका जो सोच था, उनका जो समाज में कसक थी, भावना था, उस भावना को लेकर जो भी आज भी आगे बढ़ते हैं तो भगवान भी उनके सुनते हैं। और वो हम लोग तो यही कामना करेंगे कि भाई वो तो स्वर्ग सिधार गए, लेकिन आप लोग उनके प्रेरणा को मानकर आज भी चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनके अधूरे सपने को पूरा करें और समाज को भाईचारा प्रेम के साथ आगे बढ़ने में अपनी भी भूमिका, अपना भी समय निश्चित तौर पर लगाएं। साथियों, आज का जो दौर है और इस दौर में इतना ये कठिन दौर चल रहा है परिवार में और समाज में कि लोग एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं। प्रायः हम लोग देखते हैं और बराबर कहीं न कहीं ये बात मिलती है। समाज तो छोड़िए, परिवार में भी भाई भाई में और बेटा और पुत्र में, भाई और भाई में, और यहाँ तक कि आपस में जो ब्लड का रिश्ता है उसमें भी खटास है, उसमें भी प्रेम नहीं है, उसमें कई प्रकार की विसंगतियां आज समाज में देखने को मिलती है। छोटे छोटे कारणों से, छोटे छोटे कारणों से हम अध्यात्म में जाते हैं, हम अपने पूर्वजों का इतिहास देखते हैं, इतना मजबूत और इतना
अच्छा इतिहास है, इतना धरोहर मजबूत है, नींव इतनी मजबूत है कि उस धरोहर को ही हम लोग थोड़ा सा भी पहल करें तो निश्चित तौर पर ये परिवार और समाज आगे बढ़ेगा। लेकिन हम लोग भूलते जा रहे हैं और भूलने की जरूरत नहीं है। जिसका इतिहास अगर अच्छा है, इतिहास का स्वर्णिम काल अच्छा है, तो उसका वर्तमान भी अच्छा होना चाहिए। तो इतिहास से सबक लेकर वर्तमान को जीने की जरूरत है और कोई भी समस्याएं आती है उसको आपस में बैठकर हल करने की जरूरत है। तो ये आज के समय की मांग है। इसलिए हम लोग बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे उनके परिवार को। चलिए, आपके अंदर ये भावना है कि नहीं, अपने पूर्वजों के इतिहास, अपने पिता के इतिहास को और उनके बताए रास्ते पर चलकर इस समाज को हम एकजुट करें, समाज में अपनी छाप को छोड़ें, समाज में भाईचारा बनाए, तो निश्चित तौर पर हम सब आपको बधाई देते हैं। इसी तरह इस काम को करते रहिए साथियों। और बहुत और पुण्यतिथि के मौके पर बहुत कुछ बोलने की तो जरूरत है नहीं, लेकिन एक ऐसी ये चीज है और हर समाज के हर व्यक्ति के और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के अंदर है, हर व्यक्ति के सामने ये घटित घटनाएं हैं और सब कहीं ना कहीं किसी पिता के पुत्र है और पिता की धरोहर, पिता के इतिहास, पिता का मार्गदर्शन को अपनाना, आत्मसार करना ही आज के समय की मांग है। इसलिए हम सबों को मांग इस बात का अनुसरण करना चाहिए और करके आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए हम सब बधाई देना चाहेंगे उनके पूरे परिवार को और पुनः अंत में आदरणीय जो श्रद्धेय हमारे सिपाही यादव जी हैं उनको हृदय से हम लोग नमन करते हैं, वंदन करते हैं और उनके प्रतिमा को पर हम लोग पुष्प अर्पित करते हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ कोटि नमन, आप सभी को आभार, नमस्कार, धन्यवाद।